हजारों ख्वाब उनके दिल में पल जाते हैं जो दूर दराज से जयपुर घूमने आते हैं। भारत का बहुत ही प्यारा व बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसे कहा जाता है राजाओं की भूमि। यह राज्य इतना खूबसूरत व इतना मशहूर है कि इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कमेंट में अपने गाँव या शहर का नाम जरूर लिखें। शहर चारों ओर से दीवारों और परकोटों से घिरा हुआ है, जिसमें प्रवेश के लिए 7 दरवाजे हैं। बाद में एक और गेट बना जिसे न्यू गेट कहते हैं। पूरा शहर करीब 6 भागों में बांटा हुआ है। 111 मीटर चौड़ी सड़कों में विभाजित है। 5 भाग मध्य प्रसाद भाग और पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी ओर से घिरे हुए हैं। 6ठा भाग एकदम पूर्व में स्थित है। प्रसाद भाग में हवा महल परिसर, व्यवस्थित उद्यान एवं एक छोटी सी झील है। पुराने शहर के उत्तर पश्चिमी और पहाड़ी पर नाहरगढ़ दुर्ग शहर के मुकुट के समान दिखता है। इसके अलावा यहाँ मध्य भाग में ही सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई वेधशाला जंतर मंतर भी स्थित है। एक समय रजवाड़े की राजसी ठाट बाट वाली राजधानी का गौरवशाली इतिहास रखने वाला जयपुर शहर आज क्षेत्र की दृष्टि से भारत में सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। जयपुर के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल पर्यटकों को अनायास एवं आनंदित कर मन मोह लेते हैं। जयपुर को आधुनिक शहर योजनाकारों द्वारा सबसे नियोजित और व्यवस्थित शहरों में गिना जाता है। शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य का आज भी नाम प्रसिद्ध है। यहाँ के मुख्य उद्योगों में धातु, संगमरमर, वस्त्र छपाई, हस्तकला एवं रत्न आभूषण, आयात निर्यात व पर्यटन आदि शामिल है। जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। इस शहर की वास्तुकला के बारे में कहा जाता है कि शहर को सूत से नाप लीजिए, नाप जोक कर एक बाल के बराबर भी फर्क नहीं मिलेगा। 17वीं शताब्दी में जब मुगल अपनी ताकत खोने लगे तो समूचे भारत में अराजकता सिर उठाने लगी। ऐसे दौर में राजपूताना की आमेर रियासत एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी। जाहिर है कि महाराजा सवाई जयसिंह को तब मीलों के दायरों में फैली अपनी रियासत संभालने और सुचारू राजकाज संचालन के लिए आमेर छोटा लगने लगा था और इस तरह से नई राजधानी के रूप में जयपुर की कल्पना की गई। जयपुर के इतिहास के अनुसार यह देश का पहला पूरी योजना से बनाया गया शहर था और स्थापना के समय राजा जयसिंह ने अपनी राजधानी आमेर में बढ़ती आबादी और पानी की समस्या को ध्यान में रखकर ही इसका विकास किया था। राजा को शिल्पा शास्त्र के आधार पर यह नगर बसाने की राय एक बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य ने दी थी। यह शहर प्रारंभ से ही गुलाबी नगर नहीं था, बल्कि 1853 में जब वेल्स के राजकुमार आए तो महाराजा राम सिंह के आदेश के अनुसार पूरे शहर को गुलाबी रंग से जादुई आकर्षण प्रदान करने की कोशिश की गई थी। उसी के बाद में यह शहर गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सुंदर भवनों के आकर्षण स्थापत्य वाले 200 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैले जयपुर में जल महल, जंतर मंतर, आमेर महल, नाहरगढ़ का किला, हवा महल और आमेर का किला राजपूतानों के वास्तुशिल्प में बेजोड़ नमूने हैं। नियोजित तरीके से बसाए गए जयपुर में महाराजा के महल, ओहदेदार हवेलियां और बाग बगीचे ही नहीं बल्कि आम नागरिकों के आवास, राजमार्ग बनाए गए हैं। गलियों और सड़कों का निर्माण वास्तुकला के अनुसार ज्यामितीय तरीके से किया गया है। नगर को सुरक्षित रखने के लिए इस नगर के चारों ओर परकोटा बनाया गया है और पश्चिमी पहाड़ी पर नाहरगढ़ का किला बनाया गया है। पुराने दुर्ग जयगढ़ में हथियार बनाने का कारखाना बनाया गया था, जिसे देखकर आज भी वैज्ञानिक चकित हो जाते हैं। इस कारखाने और अपने शहर जयपुर के निर्माता सवाई जयसिंह की स्मृतियों को संजोए विशालकाय जयबाण तोप आज भी सीना ताने इस नगर की सुरक्षा करती महसूस होती है। महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर को 9 आवश्यक खंडों में बसाया गया था, जिसे चौकड़ी कहा जाता है। इनमें से सबसे बड़ी चौकड़ी सरहद में राजमहल, रनिवास, जंतर मंतर, गोविंद देव जी का मंदिर आदि शेष चौकड़ियों में नागरिक आवास, हवेलियों के कारखाने आदि बनाए गए थे। प्रजा को अपना परिवार समझने वाले सवाई जयसिंह ने सुंदर शहर को इस तरह से बसाया गया था कि यहाँ पर नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताओं के साथ अन्य किसी भी प्रकार की कमी ना हो। सुचारू पेयजल व्यवस्था, बाग बगीचे, कल कारखाने आदि के साथ वर्षा जल का संग्रहण और निकासी का प्रबंधन भी करवाया था। सवाई जयसिंह ने लंबे समय तक जयपुर में राज किया। इस शहर में हस्तकला, गीत संगीत, शिक्षा, रोजगार आदि को उन्होंने खूब प्रोत्साहित किया था। वास्तु अनुरूप ईसरलाट, हवा महल, रामनिवास बाग और विभिन्न कलात्मक मंदिर, शिक्षण संस्थान आदि का निर्माण करवाया गया था। जयपुर के विश्व प्रसिद्ध बाजार। जयपुर के सौंदर्य को देखने के लिए कुछ खास नजर चाहिए। बाजारों में गुजरते हुए जयपुर की बनावट की कल्पना आत्मसात एवं इसे निहारने के पल भर में इसका सौंदर्य आंखों के सामने प्रकट होने लगता है। सीधे सपाट राजमार्ग, गलियां, चौराहे, चौपड़, भव्य राजप्रसाद, मंदिर और हवेली, बाग बगीचे, जलाशय, गुलाबी आभा के साथ सजा यह शहर इंद्रपुरी का आभास देने लगता है। कल्पना की जा सकती है कि अब से कुछ दशक पहले ये जयपुर परकोटों में सिमटा हुआ था, तभी इसका भव्य कलात्मक रूप हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता होगा।
आज भी सैलानियों का यहाँ की चौड़ी सड़कें मन मोह लेती है। जयपुर की रंगत अब बदल रही है। हाल ही में जयपुर की विश्व के 10 सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल किया गया था। एशिया की सबसे बड़ी आवासीय बस्ती मानसरोवर, राज्य का सबसे बड़ा चिकित्सालय सवाई मानसिंह चिकित्सालय, विधानसभा भवन, अमर जवान ज्योति एवं एमएच सेंट्रल पार्क और विश्व के प्रसिद्ध बैंक इसी कड़ी में शामिल है। पिछले कुछ सालों में जयपुर में मेट्रो संस्कृति के रूप में दर्शन होने लगे हैं। बढ़ते यातायात से परकोटे के पुराने शहर की सड़कों का दम फूलने लगा है। चमचमाती सड़कें, बहुमंजिला शॉपिंग मॉल, आधुनिकता को छूती आवासीय कॉलोनियां आदि महानगरों की होड़ करती दिखती है। अब बात करते हैं जयपुर के दर्शनीय स्थल आकर्षण है, जैसे जंतर मंतर जयपुर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी मंदिर, MBA बिड़ला, तारामंडल, आमेर का किला, जयगढ़ दुर्ग आदि ऐसी बहुत सारी जगह हैं। जयपुर के रौनक भरे बाजारों में दुकानें रंग बिरंगी सामानों से भरी, जिनमें हथकरघा उत्पाद, बहुमूल्य पत्थर, हस्तकला से युक्त वनस्पतियों रंगों से बने वस्त्र, मीनाकारी आभूषण, पीतल का सजावटी सामान, राजस्थानी चित्रकला के नमूने, नागरा मोजरी, जूतियां, ब्लू पोट्री, हाथी दांत के हस्तशिल्प और सफेद संगमरमर की मूर्तियां आदि शामिल है। प्रसिद्ध बाजारों में जोहरी बाजार, बापू बाजार, नेहरू बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार एवं MI रोड के साथ लगे हुए बाजार भी हैं। राजस्थानी एवं मुगल शैलियों को मिश्रित रचना एवं पूर्व शाही निवास को जो पुराने शहर के बीचों बीच में है पैलेस संग्रहालय, जिसमें राजस्थानी पोशाकों एवं मुगलों तथा राजपूतों के हथियारों का संग्रह है। कालीन, शाही साजो सामान सहित अरबी, फारसी, लैटिन एवं संस्कृत में दुर्लभ खगोल विज्ञान रचनात्मक और उत्कृष्ट संग्रह मिलता है सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस आपको घूमने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। फिर है जंतर मंतर, एक पत्थर की वेधशाला। यह जयसिंह की 5 वेधशालाओं में से एक सबसे विशाल है। यह विश्व प्रसिद्ध वेधशाला 2012 से यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। राजा ने कुशल मजदूरों की मदद से पत्थरों से तराशे गए जटिल खगोलीय शास्त्रीय उपकरणों का निर्माण किया गया। इनमें से कई यंत्र आज भी अचूक जानकारी देते हैं। इनमें सबसे अधिक आकर्षित करने वाला यंत्र सनडायल है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सनडायल है तथा उसे वेधशाला संकुल सुदूर दाहिने कोने पर रखा हुआ है। इसका 27 मीटर ऊंचा शंकु क्षेत्र 27 डिग्री के कोण में रखा हुआ है। इसकी परछाई 4 मीटर ऊपर तक जाती है, जिसकी मदद से स्थानीय मध्याह्न समय निकाला जा सकता है तथा खगोलीय वस्तुओं के अंतर, ऊंचाई इत्यादि मापन किया जा सकता है। हवा महल 1799 में निर्मित हवा महल राजपूत स्थापत्य का मुख्य प्रमाण चिन्ह और वहां से गुजरने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। कवि राजा सवाई प्रताप सिंह के इस महल का निर्माण करवाया था। जयपुर की पहचान की विश्व प्रसिद्ध वास्तु धरोहर सिटी पैलेस संकुल में स्थित इस 5 मंजिला महल की सड़क किनारे खड़े होकर अच्छे से देखा जा सकता है। इसमें मधुमक्खी के छत्ते, 953 सैंडस्टोन बलुआ पत्थर से बनी खिड़कियां, जिसे झरोखे कहते हैं। ज्यादातर लोग इस इमारत को सामने से निहारते हैं, लेकिन इसके अंदर जाकर जालीदार खिड़कियों से नीचे देखकर और सुंदर दृश्य को देख सकते हैं। यह पुरातत्व विभाग का संग्रहालय भी है। गोविंद देव जी का मंदिर भगवान कृष्ण का जयपुर का सबसे प्रसिद्ध बिना शिखर का मंदिर। संरक्षक देवता गोविंद जी की मूर्ति पहले वृंदावन के मंदिर में स्थापित थी, जिसको सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपने परिवार के देवता के रूप में यहाँ पुनः स्थापित किया। इस मंदिर के गर्भगृह के अंदर स्थित शाही परिवार के संरक्षक देवता की पूजा शहर तथा आसपास के इलाके में कई हिंदू लोग करते हैं। इस मूर्ति का दर्शन दिन में 7 बार करवाया जाता है। आरती तथा भोग, जो ज्यादातर मिठाइयों के रूप में चांदी के बर्तनों में चढ़ाया जाता है। राधा कृष्ण की मूर्तियां आरती के समय विभिन्न शैली में सजाई जाती है। तब हजारों भक्तगण दर्शन के लिए आंगन में जमा हो जाते हैं। सरगासुली त्रिपोलिया बाजार के पश्चिमी किनारे पर उच्च मीनारूपा इमारत, जिसका निर्माण 1749 में सवाई ईश्वर सिंह ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। जयपुर के मध्य में स्थित यह 4 मंजिला मीनार बरबसी पर्यटकों का मन मोह लेती है। इसकी सबसे ऊपर की मंजिल जयपुर के पंख फैलाते हुए शहर का अनोखा दृश्य दिखाती है। रामनिवास बाग एक चिड़ियाघर, पौधाघर, वनस्पति संग्रहालय से युक्त एक हरा भरा विस्तृत बाग, जहाँ खेल, प्रसिद्ध क्रिकेट मैदान भी है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रेक्षागृह है, साथ में रविंद्र मंच, एक आधुनिक कला दीर्घा एवं एक खुला थिएटर भी जिसमें बसाया गया है। गलताजी मंदिर एक तीर्थ स्थल, मंदिर, मंडप और पवित्र कुंडों के साथ हरियाली युक्त प्राकृतिक दृश्य इसे आनंददायक स्थल बना देते हैं। मंदिर, कक्ष और पवित्र कुंड एक सुंदर जगह का निर्माण करते हैं। सबसे ऊंचे पर्वत पर दीवान कृपाराम द्वारा बनाया गया सूरज भगवान का एक छोटा सा मंदिर स्थित है। मोती डूंगरी और लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो दोस्तों, यह था जयपुर के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। हम मिलेंगे नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।